इसके अलावा एज ए बिगनर हमारे बहुत सारे डाउट्स होते हैं। सबसे पहला डाउट तो यही होता है कि क्या हमें चारों जो सब्जेक्ट हैं उनको एक ही दिन में कवर करना चाहिए। मैं चाहूंगी कि आप मेरी या किसी भी टॉपर की स्ट्रेटेजी को ना 100% मत फॉलो करना, हम जाओ। ये मेरा डेली का टारगेट होता था, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, यही रहता था जनरली कि यार पढ़ रहे हो ना तो जान लगा दो पढ़ाई में, 1 साल की मेहनत है, उसके बाद मजे ही मजे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे मत पढ़ो कि आज पढ़ लिए फिर नहीं पढ़े, ऐसे किसी का सिलेक्शन नहीं होता। आप किसी भी टॉपर को देख लो, किसी भी बंदे को देख लो जिसका सिलेक्शन हुआ होगा, उसने मेहनत करी होगी, क्योंकि भाई इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कि अच्छे से मेहनत करते हैं। मेरा नाम दीक्षा जादौन है और मैं CGL 2018 एग्जाम से एज एन ASO इन CSS सेलेक्टेड हूँ। इसके अलावा और जो एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हुए हैं आप देख सकते हो स्क्रीन पे। आज मैं आपके साथ मेरा डेली क्या शेड्यूल रहता था, मेरा प्रिपरेशन का क्या टाइम टेबल रहता था, वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा एज ए बिगनर हमारे बहुत सारे डाउट्स होते हैं। सबसे पहला डाउट तो यही होता है कि क्या हमें चारों जो सब्जेक्ट हैं उनको एक ही दिन में कवर करना चाहिए। इसके बारे में बात करूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैंने खुद इन एग्जाम्स को क्रैक किया है, तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ इस बारे में। लेकिन इस बारे में एक बात और कहना चाहूंगी कि आप मेरी या किसी भी टॉपर की स्ट्रेटेजी को ना 100% मत फॉलो करना, क्योंकि सभी की स्ट्रेटेजी, सभी को अपना डे कैसे प्लान करना है, अपनी स्टडी को कैसे प्लान करना है, वो अपने अकॉर्डिंग ही डिसाइड करनी चाहिए, क्योंकि सभी की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होती हैं। लेकिन सिर्फ इतना होता है, किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी को देख के अगर आपको उसमें कुछ अच्छा लग रहा है तो अपने शेड्यूल में आप वो चीज़ इंक्लूड कर सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं। मेरा ऐसे रहता था कि ना एक दिन में मैं 3 सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करती थी। जैसे मैथ, इंग्लिश और करंट अफेयर्स तो डेली फिक्स रहता था कि ये तो डेली पढ़ना है। और उसके अलावा रीजनिंग को एक दिन रखती थी, और रीजनिंग के साथ में रखती थी स्टैटिक जीके को। फिर दूसरे दिन में रखती थी जीके का जो दूसरा जो है सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह, ये सब दूसरे दिन रखती थी। इस तरीके से मैं किया करती थी। और दूसरा आता है कि इनको किस ऑर्डर में पढ़ना है, वो हमें अपने अकॉर्डिंग वो करना चाहिए डिसाइड, क्योंकि किसी को सुबह मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लें। देखो मेरा ये रहता था, मैं अप्रॉक्स 6 बजे उठती थी और टारगेट रहता था कि 7 से 7:30 के बीच में लाइब्रेरी पहुंच जाऊं। ये मेरा डेली का टारगेट होता था, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, यही रहता था जनरली। सिर्फ संडे को थोड़ा सा लेट रहता था, क्योंकि लाइब्रेरी 9 बजे अप्रॉक्स खुलती थी, तो 9 बजे तक जाती थी। सुबह उठी, अपना दूध वगैरह पिया और लाइब्रेरी पहुंच जाती थी। फिर लाइब्रेरी पहुंच के मुझे उस दिन क्या पढ़ना है वो मैं एक दिन पहले डिसाइड करके रखती थी। रात में अपना टारगेट फिक्स करके सोती थी। और मैं जो पढ़ाई हमेशा करती थी ना, कभी भी टाइम बाउंड नहीं होती थी कि मुझे 2 घंटे ग्रामर पढ़नी, नहीं। मेरा होता था कि मुझे ग्रामर में इतना पढ़ना है, चाहे उसमें 1.5 घंटा लगे या 2 घंटा। फिर उसके बाद जैसे ही सुबह सुबह जाते थे ना, अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, एक्टिव होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम में ज्यादातर ना याद करने वाली जो चीजें होती हैं उनको पढ़ना प्रेफर करती थी। जैसे मैथ्स और रीजनिंग मुझे इंटरेस्ट आता था तो कभी भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जाते ही सबसे पहले मैं इंग्लिश से स्टार्ट करती थी। देखो मैं स्टार्ट करती थी ग्रामर से। सबसे पहले मैंने यूट्यूब से लेक्चर देखा, उसके बाद फिर नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 बुक है वहाँ से उस चैप्टर को पढ़ा, और उसके बाद फिर वहीं से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती थी। इस तरीके से किया करती थी। ऐसे करके ना मुझे एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 3-4 दिन लग जाते थे, और जो छोटे चैप्टर होते थे वो और भी जल्दी कंप्लीट हो जाते थे। फिर उसके बाद पढ़ती थी वोकैब। वोकैब में मैंने क्या किया, सबसे पहले वन वर्ड और ईडियम्स को करना स्टार्ट किया था। एंटोनिम सिनोनिम मैंने बाद में किए थे। उसमें भी है ना, एक मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आप कितने भी वीडियो लेक्चर्स देख लो वोकैब के, एट द एंड आपको खुद को ही याद करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही खुद करना शुरू कर दो। और फिर आप इसमें क्या करती थी मैं, कि मतलब 30-40 वन वर्ड कर लिए, 30-40 इडियम्स कर लिए, ऐसे किया। फिर अगले दिन जब जाऊंगी तो पिछले दिन का रिवाइज किया पहले, फिर उसके बाद नया पढ़ा। फिर जब तीसरा दिन आएगा तो पिछले 2 दिन का रिवाइज किया, फिर नया पढ़ा। इस तरीके से किया करती थी। फिर जब ये दोनों चीजें होंगी उसके बाद 15-20 मिनट मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया या फिर द हिंदू पढ़ लिया, थोड़ी सी न्यूज पढ़ ली। ऐसे करके मेरी ये तीनों चीजें हो जाती थी, और 3-3.5 घंटे में इतना हो जाता था, और 11:15 बजे तक इंग्लिश हो जाती थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेती थी। ये तो थी मेरी एज अ बिगनर मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी इंग्लिश के लिए। जब धीरे धीरे करके मेरा सिलेबस कंप्लीट होने लग गया, जैसे मैंने ग्रामर एक बार कंप्लीट कर ली, अब मुझे वीडियो लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, तो वो वाला टाइम मेरा सेव हो गया। वोकेबुलरी भी मैंने जब एक बार पढ़ ली तो अब सिर्फ रिवाइज करना है। तो वो जो टाइम फिर सेव हुआ ना, उसको मैं देती थी MB पब्लिकेशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में। वहां से मैं
उनकी प्रैक्टिस किया करती थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, उसमें क्या क्या प्रैक्टिस करती थी, कॉम्प्रिहेंशन मेरा वहीं से प्रैक्टिस हो जाता था, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ वहीं से हो जाता था। फिर उसमें जो मुझे नए क्वेश्चंस मिलते थे, जो मुझसे नहीं सॉल्व हो रहे होते थे, उसके लिए कॉपी बनाई हुई थी, उसमें नोट करके लिखती जाती थी, और उस कॉपी को फिर संडे को रिवाइज करती थी। ये मेरा रहता था इंग्लिश के लिए। अब 11 बजे ब्रेक लेने के बाद फिर मैं क्या करती थी, अब मैं मैथ्स पढ़ती थी। तो मैथ्स में जो अर्थमेटिक जो थी ना, वो तो मैंने जो ऑफलाइन बैच लिया था उसी से मेरी पूरी अच्छे से क्लियर हो गई थी। तो उसके अलावा मुझे कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी बाद में। वो सिर्फ मैं अपना वो शीट जो थी उनकी प्रैक्टिस करती रहती थी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती थी। उसमें जो मुझे नहीं आते थे उनको स्टार मार्क कर देती थी, बस यही चलता था। फिर उनकी बार बार प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन एडवांस मैथ के लिए मैंने यूट्यूब लेक्चर्स की भी हेल्प ली है। मेरी बुक लिस्ट और रिसोर्सेज वाली वीडियो है, आप वो एक बार जाके देखना कि मैंने कौन सा चैप्टर कहाँ से कवर किया था, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो मैं क्या करती थी, जैसे एडवांस मैथ्स अगर मुझे पढ़नी है तो मैंने वीडियो लेक्चर देखा, वीडियो लेक्चर देख के फिर नोट्स भी बनाने होते हैं। तो उसमें ना थोड़ा टाइम जाता है, उनकी आप लेक्चर देख रहे हो फिर नोट्स बना रहे हो, तो उसमें तो टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा पढ़ोगे उसमें सब कुछ हो जाएगा, नहीं। तब आपको टाइम देना पड़ेगा, 3 साढ़े 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे मैथ्स के लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि सिलेबस जो है उसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि उन नोट्स में ना हमें सब कुछ लिखना होता है। एडवांस मैथ के जितने भी फॉर्मूलेज हैं आपके, वो सारे उसमें लिखने होते हैं। जितनी ट्रिक्स वगैरह टीचर्स बता रहे हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो सब आपको उसमें लिखना है, क्योंकि यही नोट्स हैं जो कि आपको बाद में रिवाइज करने हैं। बाद में ना तो आप वीडियो लेक्चर देखोगे, ना और कुछ करोगे। जब एग्जाम टाइम पर आपको इन्हीं नोट्स से बार बार रिवीजन करना है और अपने प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैं 11 बजे से 1 बजे तक यही करती थी जब एडवांस मैथ में कर रही थी अपनी, कि अपना वीडियो लेक्चर देखा, उसके नोट्स बनाए। फिर 1 बजे लंच का टाइम हो जाता था, तो मेरा टिफ़िन लाइब्रेरी में ही आ जाता था। लंच कर लिया, लंच करने के बाद फिर मैं क्या करती थी, आधा घंटा मैं वहीं सो जाती थी टेबल पे अपनी लाइब्रेरी में ही। उससे मुझे बहुत फ्रेश फील होता था। फिर उसके बाद है ना, मतलब ऐसे बिल्कुल एक्टिव सा फील होता था उसके बाद, कि हाँ अब अच्छे से पढ़ पाएंगे। बाद में क्या करती थी, मान लो कोई मैं ऐसा टॉपिक कर रही हूँ जिसको कि कवर करने में टाइम लगेगा, तो फिर मैं लंच के बाद भी उसके वीडियो लेक्चर देख लेती थी। 2:30 बजे फिर पढ़ना शुरू करती थी, तो उसका वीडियो लेक्चर देखा, उसके नोट्स बनाए, ऐसे करके मुझे 4 इसी में बच जाते थे। लेकिन अगर मुझे लगता है कोई छोटा टॉपिक है और अब मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उनकी प्रैक्टिस कर लेती थी, ऐसे करती थी, और साथ ही साथ उनका रिवीजन भी चल रहा होता था। मैथ्स के लिए तो ये था। लेकिन ये स्ट्रेटेजी कब थी मेरी, ये प्लानिंग, जब मैं एज अ बिगनर तैयारी कर रही थी। जब मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब मुझे किसी के वीडियो लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं होती थी, तो अब मैं क्या करती थी, मेरे जो नोट्स होते थे, जो मैंने नोट्स बनाए थे उनका, जैसे मुझे आज अगर मुझे परसेंटेज पढ़ना है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो वो जो नोट्स है उनका रिवीजन करूँगी। उनका रिवीजन किया, फिर उसके बाद उसी के जो है क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर लेती थी, प्रीवियस ईयर से कर लिया, अगर सर की जो शीट है उसमें से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो कर लिया, इस टाइप से करती थी। आज परसेंटेज कर लिया, 2 दिन लगे मान लो परसेंटेज में, कोई छोटा टॉपिक है तो वो 1 दिन में ही हो जाता था, इस टाइप से फिर बाद में करती जाती थी। फिर 4 बजे तक ऐसे मैथ्स पढ़ती थी, उसके बाद फिर मैं पढ़ती थी रीजनिंग को। तो रीजनिंग में ना, मैंने प्री की कोचिंग ली हुई थी, तो रीजनिंग के मुझे वीडियो लेक्चर वगैरह देखने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं थी, क्योंकि जो इजी इजी टॉपिक्स थे वो सारे तो मेरे वहीं पे हो गए थे क्लियर। उनकी बस प्रैक्टिस वगैरह करनी होती थी थोड़ी बहुत। उसके बाद कुछ रीजनिंग में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे थोड़ा ध्यान देना होता है, जैसे कि नंबर सीरीज हुई, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वगैरह हुई, इन पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो उनके लिए सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है पूरी। ऐसा नहीं है कि आप ना रीजनिंग के सारी जो इतनी मोटी बुक है आप पूरी रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे, मैंने भी नहीं करी थी। सिर्फ वो जो टॉपिक होते हैं ना जिनमें आपको डाउट आ रहा होता है, वो कैसे पता चलता है, जब मॉक टेस्ट देते हैं तो हम देखते हैं ना कि हमारा इन टॉपिक के क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो रहे हैं, सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करनी होती थी मुझे प्रीवियस ईयर से। तो 1 घंटा उनकी प्रैक्टिस कर ली, जैसे मान लिया मैंने देखा कि मेरे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं, तो उसकी मैंने प्रैक्टिस कर ली 1 घंटा। फिर एक दिन तो फिर मैं जीएस पढ़ूंगी, फिर उसके नेक्स्ट डे मैंने देखा कि मिसिंग नंबर वाली जो आते हैं या फिर जो फिगर काउंटिंग वगैरह होती है, इनके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कर ली। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगते थे उनको स्टार मार्क करके रख दिया। कोई नया जैसे पैटर्न मिल गया नंबर सीरीज में, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, तो उसको मेरी रीजनिंग की जो नोट्स की कॉपी है उसी में लिख दिया, इस टाइप से करती थी रीजनिंग को।
अब 5 बजे तक मेरी रीजनिंग भी हो जाती थी। फिर उसके बाद मैं क्या करती थी, मैथ्स पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ ली, रीजनिंग पढ़ ली। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर ऐसे ही घूमने चली जाती थी, मतलब 20 मिनट आधा घंटा थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, कुछ खा पी लिया। फिर उसके बाद आके फिर से पढ़ाई शुरू करती थी। ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं कि आप पूरे दिन लगातार पढ़ते ही रहोगे, इतना नहीं हो पाती, फिर ना दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसके अलावा अब मैं क्या करती थी, 5:30 बजे आने के बाद, कि एक तो मैं पढ़ती थी करंट अफेयर्स तो डेली पढ़नी होती थी, तो उसका कोई वीडियो लेक्चर देख लिया, जैसे डेली वाली जो वीडियोज आती हैं वहीं से कोई एक वीडियो लेक्चर वगैरह देख लिया। और क्या करती थी उसके अलावा, फिर स्टैटिक जीके पढ़ती थी। वो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, मैं तो इसकी भी वीडियोस वगैरह देख लेती थी, जैसे क्रेजी जीके ट्रिक जो चैनल है उस पर देख ली, या फिर किसी बुक से पढ़ लिया, इस टाइप से करती थी। ये किया। फिर उसके बाद क्या, जो थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम बचता था, या तो उसमें कोई सेक्शनल मॉक लगा लिया, रीजनिंग का जैसे छोटा सा मॉक लगा लिया, या फिर मैथ्स का मैंने जो टॉपिक पढ़ा है उसी का कोई मॉक लगा लिया, इंग्लिश की कोई क्विज वगैरह लगा ली, वो कर ली। या फिर जैसे सुबह अगर मेरा कोई टारगेट रह गया जिसको मैं सुबह से कंप्लीट नहीं कर पाई जैसे, तो फिर उसको मैं शाम को जो टाइम बचता था उसमें उसको कंप्लीट कर लेती थी। तो ये सब करने में ही ना 8 बज जाते थे। अब उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी से घर पे आ जाती थी। फिर डिनर वगैरह किया, फिर घर पर बात करी। ये सब करने के बाद फिर मैं क्या करती थी, जैसे मैंने अगर कोई मॉक दिया, मान लो सेक्शनल मॉक दिया, उसमें कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा जो कि मेरे नोट्स वगैरह में नहीं है, उसको नोट कर लिया शाम को आके थोड़ा बहुत। और उसके बाद नेक्स्ट डे का जो टारगेट होता था उसको लिख लेती थी। ऐसी, ये तो रीजनिंग वाला जो डे था उसमें ऐसे करती थी। जब जीके वाला दिन आता था उसमें क्या करती थी, सारी जो सब्जेक्ट होती थी ना जीके की, उनको एक साथ नहीं लेके चलती थी। जैसे मान लो मैंने भी हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, तो हिस्ट्री में थ्योरी पढ़ ली उसकी, और उसके बाद साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके चल रही हूँ। जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर मैं दूसरा टॉपिक उठाती थी, जैसे हिस्ट्री हो गई, अब पॉलिटी कर ली, फिर वीकली अगर टाइम मिल रहा है तो फिर उसको रिवाइज कर लिया हिस्ट्री को, इस टाइप से करती थी। ऐसे नहीं है कि मैं चारों पांचों जो सब्जेक्ट है मतलब जीके की वो सब एक साथ लेके चलती थी, इस टाइप से नहीं करती थी। हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो उसकी थ्योरी पढ़ ली ल्यूसेंट वगैरह से, और क्लास नोट्स जो होते थे उनसे, और उसके बाद उसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर ली, इस टाइप से करती थी। ये तो था कि मैं कैसे करती थी। फिर मॉक वगैरह की जो एनालिसिस कैसे करती थी उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी, क्योंकि ये तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं, देखो इस तरीके से आप करोगे ना, तो प्री से पहले आपको 80 to 90% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना है। जितने वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं वो सब देख लो, जितने नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बना लो, क्योंकि यही नोट्स है ना वो आपके बहुत काम आते हैं एग्जाम के टाइम पे। एग्जाम के टाइम आप मोटी मोटी बुक्स है ना उनको सॉल्व नहीं कर पाते। जब एग्जाम से 5 दिन पहले रिवीजन करना होगा ना, तो आपके जो नोट्स हैं वही काम आएंगे। तो इस टाइम अपने नोट्स बना लो अच्छे से, वीडियो लेक्चर्स देख लो, जो टॉपिक्स क्लियर करने हैं उनको क्लियर कर लो। ये सारा काम आपको प्री से पहले कर लेना है। फिर उसके बाद आपको मेंस के टाइम पे क्या करना होता है, मेंस के टाइम पे अपने खुद के इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है। यानी कि जो आपके नोट्स हैं उनका रिवीजन करोगे जितना हो सकता है उतना। रिवीजन की तो कोई लिमिट है ही नहीं, ये मान लो आप। और क्या करना होता है, जो टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ है उनको तो स्ट्रेंथ बना के रखना है, उनको वीक नहीं होने देना। और जो टॉपिक वीक है, वीक का कैसे पता चलेगा, जब आप मॉक टेस्ट दोगे। मेंस के टाइम पे जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा ये चैप्टर वीक है, या फिर इस चैप्टर में ये टॉपिक मेरा वीक है। तो उन वीक टॉपिक को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। आपने इंग्लिश के मॉक टेस्ट दिया, आपने देखा कि इंग्लिश में ना मेरे एरर वगैरह के क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं, एरर में भी फिर आप करोगे एनालाइज कि मेरे इसके क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को फिर पढ़ोगी, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, इस टाइप से अपना इम्प्रूवमेंट करना। पूरी प्रिपरेशन के दौरान यही मेरा शेड्यूल रहता था जो मैंने आपको बताया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको जो भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और उसके अलावा एक बात और है कि यार पढ़ रहे हो ना तो जान लगा दो पढ़ाई में, 1 साल की मेहनत है, उसके बाद मज़े ही मज़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे मत पढ़ो कि आज पढ़ लिए फिर नहीं पढ़े, ऐसे किसी का सिलेक्शन नहीं होता। आप किसी भी टॉपर को देख लो, किसी भी बंदे को देख लेना जिसका सिलेक्शन हुआ होगा, उसने मेहनत करी होगी। क्योंकि भाई इतने सारे सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कि अच्छे से मेहनत करते हैं। चलो वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू।